Hello friends, welcome back to ACE Science Foundation. This is our sixth class of percentage and we have completed 40 questions in fourth video, and in fifth class we were discussing about mixed fraction and percentage. Okay, that was a basic concept and something different concept. Okay guys, and then today we will continue with the question number 41. Question number 40 was your homework question of video 4 and we will discuss today. Okay, देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 75. किसी आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, 75 रुपीज. द कॉस्ट वाज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इट वाज रिड्यूस्ड बाय 20%. देखो पहले जो कॉस्ट थी वो इंक्रीज हुई 20% से, देन डिक्रीज हुई 20% से. देन इसके आपके पास 2 से 3 मेथड है ओके सोल्व करने के. देखो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला से बता देती हूँ. मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ए है एक बी है. ए क्या है आपका, जब पहले आपकी कोई भी वैल्यू है उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है परसेंटेज में, देन उसके बाद फिर से डिक्रीज या इंक्रीज होती है, मीन सक्सेसिव वाला केस जहाँ भी आता है. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये ए आपका फर्स्ट परसेंट चेंज हुआ, ये कितना हुआ 20%. इंक्रीज है या डिक्रीज है, इंक्रीज है तो ऊपर की साइड एरो लगा दिया. बी क्या है, देन रिड्यूस्ड बाय 20% मींस डिक्रीज बाय 20%. ओके गाइस, सक्सेसिव का आपका फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला. ओके गाइस, देखो परसेंटेज चेंज का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी. फॉर्मूला ये था गाइस, प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाय 100. ओके, ये आपका क्या आएगा, परसेंटेज चेंज निकलेगा. लेकिन पूछा क्या है, द प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल. ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, फोर्थ क्लास में, वो क्या थी, जब भी आपकी सेम वैल्यू इंक्रीज हो एंड सेम वैल्यू डिक्रीज हो तब क्या करते हैं. देखो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है एंड 20% डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ए एंड बी की वैल्यू सेम है. जब भी ए इक्वल्स टू बी होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है गाइस, ये चेंज होके, बिकॉज पता है क्यों, देखो जहाँ पे इंक्रीज होगा तो ये प्लस का सिंबल लगाएंगे हम इस फॉर्मूला में, जहाँ भी डिक्रीज होगा तो माइनस का सिंबल लगाएंगे. यहाँ पे मान लीजिए ए है ये आपका प्लस का है एंड बी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स ये माइनस का है यहाँ पे. ओके, देन ए एंड बी की वैल्यू तो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे ए की वैल्यू प्लस है एंड बी की वैल्यू माइनस है, मीन्स ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे हम. ए बी ये माइनस हो गया, मीन्स फॉर्मूला क्या बन गया गाइस, अगर हम ए एंड बी को ए ही मान लेते हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 100. बट एक माइनस का एक प्लस का है तो सिंबल क्या लगेगा, माइनस. देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, जब भी सेम वैल्यू इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है तो स्क्वायर कर देंगे एंड डिवाइड 100 से कर देंगे, एंड उसके बाद में सिंबल क्या लगेगा, माइनस का. ऑलवेज वैल्यू विल बी डिक्रीजेस. ओके गाइस, अब देखो यहाँ पे 20% इंक्रीज हो रहा है, 20 डिक्रीज हो रहा है. आपको डायरेक्ट क्या करना था, इतना सारा नहीं लिखने की जरूरत है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है. कोई देखो 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% डिक्रीज हो रहा है, मीन्स वैल्यू क्या है 20%. 20 का स्क्वायर किया, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400. डायरेक्ट किससे डिवाइड किया, 100 से. यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल. ये आपको याद रखना है, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा. जब भी सेम वैल्यू इंक्रीज एंड सेम वैल्यू डिक्रीज होगी तो फाइनल रिजल्टेंट आपका क्या निकलेगा, डिक्रीज होगा. ओके गाइस, क्यों, बिकॉज वन सिंबल इज प्लस एंड वन इज माइनस, एंड प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद में माइनस बचता है जब भी मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, ये क्या आया, -4%. ओके, अब स्टार्टिंग में कितनी वैल्यू थी, 75 रुपीज. 75 रुपीज स्टार्टिंग में थी, इसका 4% लेस हो गया, मीन्स 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25. ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, मीन्स कोई वैल्यू 25 अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू थी. ओके, शॉर्टकट में ही लिख लेते हैं, देन फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी गाइस 25 में से 1 माइनस कर देंगे, मीन्स 24. ओके, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू है. इनिशियल वैल्यू आपकी थी 25 एंड फाइनल वैल्यू कितनी है 24.
पूछा है कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है 1 का, लेकिन परसेंट में चेंज कितना हो रहा है 4% का। ओके, अब देखो स्टार्टिंग में रुपीज कितने थे, यहाँ पे 75 है, लेकिन हमारे रेशियो में कितना है, ये रेशियो की वैल्यू है। जब 25 की वैल्यू कितनी है 75, इस 4% को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ओके, देखो जब 75 रुपीज है, ये है आपकी 25 मीन्स 3 टाइम्स इससे, देन 24 भी क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना आएगा 72, 72 रुपीज विल बी योर आंसर। फाइनल पूछा है, ये जो 4% नहीं है गाइज। ओके, ये 4 क्या है, यहाँ पे 1 वैल्यू डिक्रीज हो रही है, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये 4% कैसे आया, देखो 1 डिक्रीज हुई किसके कंपैरिजन में 25 के कंपैरिजन में, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, अब इसको निकालेंगे हम तो 4% आया ना, सेम आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर। ओके, देखो आंसर आ गया आपका इस क्वेश्चन का 72, ऑप्शन नंबर 1। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके वेट, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है गाइस, व्हाट इज 35% ऑफ 42% ऑफ 6/7 ऑफ 500। देखो कई बार ऐसे वैल्यूज आती है ना, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्या करना, स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, डायरेक्ट हो जाएगा सोल्व। देखो 35% है, 35% को हम 35/100 लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं 7/20। ओके, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई किया, 42% लिखा, 42% को कैसे लिख सकते हैं 42/100। ऑफ की जगह फिर से मल्टीप्लाई किया, अब ये 6/7, इसको परसेंट में नहीं लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे परसेंट दिया है कहाँ पे फ्रैक्शन दिया है, ये आपका 6/7 हो गया। फिर से इंटू किया, ऑफ की जगह पे 500। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, ये 00 से 00 कैंसिल किया यहाँ पे, एंड देन देखो 7 से आप कैंसिल करेंगे किसको 35 को, 5 से कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस 100 को यहीं पे कैंसिल करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली वैल्यूज को, न्यूमिनेटर्स को, एंड देन डिवाइड बाय 100 करेंगे। दोनों मैं आपको करके बता देती हूँ। अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये 5 है एंड 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये क्या है 25, 25 से 6 को मल्टीप्लाई किया, ये कितना आया 150, 150 इंटू 42 डिवाइड बाई 100। अब आपको क्या करना है, 150 का इधर से 15 को आप 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 630, फिर ये जीरो लगाया 6300 डिवाइड बाई 100, देन फिर से 00 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 63 गाइस। ओके, फिर इसके बाद में अगर आपको यहीं पे कैंसिल करना है फिर क्या करेंगे, देखो अगर फिर से आपको यहीं पे करना है, देन आप यहाँ से करना चाहें तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, ये 20 पे गया, एंड 20 से डिवाइड करने के बाद में इधर 4 से कर देंगे, 4 सॉरी 2 4 सॉरी 5 से कर देंगे। ओके, 5 4 जा 20, एंड इधर 5 को कट कर देंगे, फिर ये इधर 4 से है तो 2 से एक बार इधर किया 21, एंड फिर इस 6 को कैंसिल किया 2 से, फाइनली डिनोमिनेटर में 1 बचा, एंड न्यूमिनेटर में क्या क्या रहता है आपके पास 21 एंड 3, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया 63, 63 विल बी योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं है, मींस फिफ्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। 80% ऑफ ए नंबर इज 45। देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना
देखो डायरेक्ट मैं आपको परसेंटेज वाला मेथड बताती हूँ, बिकॉज हमारा टॉपिक परसेंटेज का चल रहा है इसलिए, नहीं तो रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी इजी रहता है, लेकिन परसेंटेज आपको सीखना बहुत जरूरी है। देखिए 80% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 80% आपको गिवन है, 80% की वैल्यू कितनी है 45, देन व्हाट विल बी 200% ऑफ द सेम नंबर। अब आप क्या करेंगे, कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि उस नंबर को कैलकुलेट करेंगे फिर उसका 200% निकालेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 80% की वैल्यू आपको पता है 45 है, निकालना क्या है 200%, 1% की वैल्यू निकाल देंगे पहले, 1% की कैलकुलेट किया, ये क्या आएगा 45/80, यहीं पे लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 200% की कैलकुलेट करनी है। गाइज एक चीज मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में याद रखने के लिए एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे जैसे हमने 1% की वैल्यू कैलकुलेट की, तो इसको आपने बिल्कुल कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे आपको इसको फ्रैक्शन में यूं का यूं रखना है, यहाँ 200 से मल्टीप्लाई किया, अब आप कैंसिल कर लीजिए जो भी कैंसिल होते हैं, 8 से कर देंगे, इसको 10 रखा यूं का यूं, एंड 25 हो गया। अब देखो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन क्या था, या तो आप 10 से एक जीरो कैंसिल करते पहले, फिर आप यहाँ पे आपके पॉइंट्स में आ जाती वैल्यू, 4 आता डिवाइड बाई, या फिर 5 आता, 2 बचता आखिर में, फिर आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ता। आप क्या करेंगे 25 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आपका ये कितना आएगा 1125, डिवाइड बाई 10, जब डिवाइड बाई 10 है तो 1 जीरो है, तो 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 112.5। ओके गाइस, ये हो गया, 42 क्वेश्चन इज कंप्लीट। डायरेक्ट आपको क्या करना है 80% की वैल्यू दिए, जितने परसेंट की वैल्यू आपको गिवन है उससे आप 1% की निकाल देंगे, जितना पूछा है उसकी निकाल देंगे। 100%, अगर ये आपसे ये पूछा जाता है कि वो नंबर बताइए क्या है, मीन्स उसका 100% निकालना था, 100% निकालते तो यहाँ 200 की जगह 100 कर देते। ओके चलो 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइस 43 क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ पे, वो क्या है कि देखो एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। चलो ओके ठीक है, देखो पेंसिल वेयर इज, एक वैल्यू होती है, मान लीजिए एक्स बाई वाई की वैल्यू ले लेते हैं हम, एक्स एंड वाई की फॉर्म में, ओके, एक्स डिवाइड बाई वाई। जब भी आपको कोई भी वैल्यू ऐसे गिवन होगी तो ये हमेशा किसके इक्वल होती है, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है ना, हम इसको न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ही लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। ओके गाइस, अब देखो ये कैसे, आपको मैं करके बताती हूँ। ये मान लीजिए आपकी वैल्यू ब्रैकेट में है, अब यहाँ पे आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, कोई नंबर भी ले सकते हैं, ये आप करके देख लेंगे अपने आप से, ठीक है। देखो अब हम अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में सोल्व करते हैं, एक्स एंड वाई की फॉर्म में कर लेते हैं, ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा। देखो एक्स बाई वाई लिखा, अब ये किसके इक्वल मैंने आपको बताया, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। ये कैसे हुआ, देखो अगर आपकी वैल्यू, आपको ये पता है कि अगर मैंने ये इक्वल बताया तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस वाई के इक्वल, एंड वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वाई के इक्वल। कैसे, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एक्स प्लस वाई को यूं का यूं रखा, प्लस एक्स माइनस वाई लगाया, ये था आपका न्यूमिनेटर एंड ये था आपका डिनोमिनेटर। ओके गाइस, अब फिर डिवाइड करेंगे किससे, न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। अब देखो जब भी माइनस का सिंबल लगाएंगे तो ये डिनोमिनेटर ऐसे था एक्स माइनस वाई, जब बाहर माइनस का सिंबल है तो अंदर वाला माइनस, ब्रैकेट के अंदर का माइनस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो आप इनको सोल्व करेंगे तो क्या बचेगा,
न्यूमिनेटर में प्लस वाई एंड माइनस वाई कैंसिल, डिनोमिनेटर में प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल, लास्ट में कितना बचता है 2x डिवाइड बाई 2y, फिर से 2 से 2 कैंसिल, फिर भी आपके पास रिमेनिंग क्या है एक्स वाई वाई, मीन्स देखो यही x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स बाई वाई आ गया ना। ओके, यही चीज मैं आपको अब एक क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे उसमें ये आपके बहुत काम आएगी। ये एक रेशियो का कंसेप्ट है, मैंने ये परसेंटेज में आपको इसलिए बता दिया बिकॉज हमारे क्वेश्चन में यूज होगा। ओके, एंड ये आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने में काफी हेल्प करेगा। जब भी आपको वैल्यूज क्या दिखेगी, जब भी आपको वैल्यूज दिखे x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, मीन्स कोई भी नंबर मान लीजिए आपको दे दिया 3 माइनस 2, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो फिर आप क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, साथ में आपकी कोई भी अल्फाबेट वैल्यू दे देते हैं वेरिएबल, ठीक है। तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे इतना एंड आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब यूज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन में चलते हैं। 43 क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। देखो, if 50% of x plus y equals to 30% of x plus y, sorry 50% of x minus y equals to 30% of x plus y, then what percent of x is y and x is what percent of y। देखो guys, if 50% of x plus y, 50% लिख लेंगे सबसे पहले, 50% ऑफ की जगह क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या है x माइनस वाई। ओके, किसके इक्वल दिया है 30% ऑफ x प्लस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सभी नंबर्स को एक साइड ले आएंगे एंड अल्फाबेट्स को दूसरी साइड ले चलेंगे। अब ऑफ है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हाँ जी कर दिया। अब ये 30% को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये 30% बन गया इधर, 50% डिवाइड बाई 30%। अब यहाँ से हम इस 30% को कट कर सकते हैं। ओके, राइट हैंड साइड में क्या बचता है x प्लस वाई, इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया। ओके, अब देखो ये जो x माइनस वाई है ये यहाँ 50% के साथ मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे डिवाइड हो जाएगा, क्या आएगा इधर x माइनस वाई। ओके, अब लेफ्ट हैंड साइड से इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज अपने पास स्पेस थोड़ा कम ही है यहाँ पे। देखो अब परसेंट से परसेंट कैंसिल, ओके 0 से 0 कैंसिल, ये क्या बचा आपके पास 5/3। अब देखो जो कंसेप्ट हमने अभी अभी पढ़ा था वो क्या था, x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू किसके 5/3, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी। देखो जब भी आपको वैल्यूज ऐसे दी होगी मीन्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर 5 प्लस 3 एंड डिवाइड बाई x बाई y करेंगे तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 5 माइनस 3, ये क्या आया 8/2। इसको आप क्या लिख सकते हैं 4/1, डायरेक्ट आ गया ना। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था, अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं पता है आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, फिर आप फिर से वैल्यूज निकालते हैं एक्स एंड वाई की, फिर आपकी लास्ट में 4/1 ही आता है आंसर, ठीक है। अब देखो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई 4, यहाँ लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू आई है 4 एंड वाई की वैल्यू क्या आई है 1। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है ये देखो गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, किसका परसेंट पूछा है एक्स का परसेंट, वाई पूछा है एक्स के कंपैरिजन में, मींस वाई क्या है 1 डिवाइड बाई 4 एक्स की वैल्यू है एंड परसेंटेज निकाल देंगे, ये तो कितना आएगा 25%। एक आंसर क्या हो जाएगा 1 मीन्स 25%। ओके, एंड बी पार्ट क्या कहता है x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x पूछा है y के कंपैरिजन में, जिसके कंपैरिजन में पूछा है वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू क्या है 4, नहीं सॉरी अपोजिट लिख दिया, x की वैल्यू है 4 एंड y की वैल्यू है 1,
इंटू 100 करेंगे, ये कितना आएगा 400 गाइस, 400% हो गया। ओके 400% कहाँ है, ये फोर्थ ऑप्शन में। एंड ए पार्ट का ऑप्शन कौन सा आया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आया। बी पार्ट का ऑप्शन आया फोर्थ। ओके ये आ गया 400। अच्छा कंसेप्ट है गाइज, हम आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, वो आप इसी टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। ओके ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 44, ये आपका होमवर्क, आप अपने आप से ट्राई करेंगे। जो अभी मैंने आपको सोल्व करना बताया ए एंड बी स्टेटमेंट, उसी के बेसिस पर ये है, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, 60% ऑफ ए नंबर इज 180। ये बिल्कुल मैंने जो आपको क्वेश्चन कौन सा करवाया था अभी, 42 क्वेश्चन जो करवाया था, इसी के सेम क्वेश्चन है ये, इसी के जैसा है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। ओके गाइस, एंड ये भी आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको ट्राई करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के नहीं सोल्व होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट होता है क्वेश्चंस में तो। ओके 47 क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। एंड 48 क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है गाइस, ये भी होमवर्क में आप ट्राई करेंगे। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन आपको इसीलिए दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज होंगे, बिकॉज क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। बट ध्यान से करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगी क्वेश्चन सोल्व करने में, बिल्कुल 10 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा। 49 क्वेश्चन भी आपका होमवर्क रहेगा। ओके एंड देन 50 क्वेश्चन, ये भी आपका होमवर्क। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये थोड़ा सा इजी कंसेप्ट बताऊंगी इसका, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क में इसलिए दिए ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इनको 51 क्वेश्चन भी आप होमवर्क ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इजी कंसेप्ट बताऊंगी ताकि आप बिना सोल्व किए ही, बिना पेन कॉपी के ही आपके माइंड में डायरेक्ट इनका आंसर आ जाएगा। जैसे आप डीआई वगैरह सोल्व करेंगे तो उसमें बिल्कुल ईजी लगेगा फिर आपको परसेंटेज। ओके गाइस, ठीक है। एंड देन 52 क्वेश्चन, ये भी आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। 53 तक कर लेंगे गाइस। ओके इन सभी क्वेश्चन को एक बार मैं रिकैप करवा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। एंड आप प्रैक्टिस जरूर करना, ओके, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।